यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज 7.2 के सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको फंक्शन दिया गया है 2x/1 + x²। यहाँ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, तो आप ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वह f'(x/fx) इस टाइप का है। तो जब भी इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो ये चीज़ हमारी dt बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी dt। ठीक है, और ये चीज़ बन जाएगी जो डिनोमिनेटर में है वो बन जाएगी t। ठीक है, तो आपका यही इंटीग्रल इस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रल 1/t dt। ठीक है, ये आपका dt हो जाएगा और डिनोमिनेटर t। तो dt/t कहो, चाहे ऐसे बहुत बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं dt/t, तो कोई गलत नहीं है। चाहे dt/t कहो, चाहे इसी को आप ऐसे लिखो 1/t dt लिखो, ऐसे दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का है। तो इस टाइप के आपके एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप केवल ऑब्जर्व करो और फिर इसी टाइप से सॉल्व करोगे। ठीक, तो ये हमारा जो है ये तरीका है। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो इंटीग्रल की साइन लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं dx। ओके, पुट करेंगे, पुट डिनोमिनेटर को 1 + x² = t, सो दैट 1 + x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो 1 का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 0, x + x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, और फिर x को लिखते हैं dx, ऐसे या तो याद कर लो x² का 2x dx, ऐसे = t का डेरिवेटिव dt। ठीक है, अब ये फंक्शन में आप 2x dx इसको क्या बोलेंगे, dt बोलेंगे। मैंने बताया आपको f' dx को क्या बोलेंगे, dt बोलेंगे। तो ये चीज़ आपकी ये यहाँ से यहाँ तक ये dt बन गई। ठीक है, लिखो आप इंटीग्रल, देयरफॉर इंटीग्रल, ये चीज़ें बन गई dt और डिवाइडेड बाई 1 + x² आपका बन गया t। ठीक है, ये बन गया dt/t कहो, चाहे 1/t dt कहो, एक ही बात है। इसका आंसर आएगा log mod t। याद रखो 1/t का इंटीग्रल log mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलेंगे, log mod t है क्या, 1 + x² 1 + x² प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फंक्शन है log x² अपान x। आप ऑब्जर्व करें तो आपको ये बात दिखेगी, यहाँ पर log x को अगर आप t पुट करते हो तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x, यानी कि ये डेरिवेटिव में आएगा। ओके, तो आपको लगेगा डेरिवेटिव तो ds के डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसको आप इस तरीके से लिखो, इसको आप दिए गए फंक्शन को ऐसे लिख लो, log x² इंटू 1/x dx। अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे ऐसे,
तो ऐसे लिख लो इंटीग्रल। अब ये चीज़ जो है अब 1/x, अब देखो ds के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसे हम क्या बोल देंगे, इसे dt बोल देंगे, ठीक है। और ये जो है आपका t है, ठीक है, इसे आप t बोल देंगे। ओके, तो आपका ये बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये हो जाएगा t², ठीक है, और ये आपका बन गया dt। ओके, ये बन गया dt। तो इस बात को आप यहाँ लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से एग्ज़ाम में इंडिकेट करना ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये तो समझाने के लिए हम लोग ऐसे एरो लगा कर दिखाते हैं। तो एरो एग्ज़ाम में तो लगाएंगे नहीं, तो आप यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर मैंने एरो नहीं लगाया है, देखो एरो लगाया है, यहाँ dt यहाँ समझा रहे थे तो यहाँ एरो लगा के बताया गया कि ये dt हो गया और ये आपका t हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हमने बताया है, ठीक है, समझाने के लिए, लेकिन आप लगाएंगे नहीं एग्ज़ाम में। आप लिखेंगे पुट log x इज इक्वल टू t सो दैट log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर x का dx इज इक्वल टू dt। तो देख लो 1/x dx क्या है, dt है, देख लो यहाँ पर, ओके। और log x आपका t, तो ऐसे बन जाएगा, ओके। अब t² का डेरिवेटिव t² का इंटीग्रल करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर आएगा t³/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी यहीं पर आप छोड़ देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपको t में नहीं आंसर देना है, आपको t किसको पुट किए हो, log x को, तो आप लिखें t के पोजीशन पर log x का होल पावर 3, ये तो t हो गया, अपान 3 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहीं पर लिख देंगे वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, आप ज़रूर लिखना एग्ज़ाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका फंक्शन है 1/x प्लस x log x, यह फंक्शन है। इसको आप लिखेंगे 1/1 प्लस log x, ठीक है, इंटू 1/x, ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब अगर आप ध्यान दें तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमको यहाँ मिलेगा, ठीक। तो अब ये dt के रूप में जाएगा, ds के साथ dt बन जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल की साइन लगाते हैं, इंटीग्रल dt नहीं dx, अगले स्टेप में हम इंटीग्रल dx। अब ये आपका क्या बन जाएगा, इसके साथ ये dt बन जाएगा, ठीक है, ये dt बन जाएगा और ये आपका t बन जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल dt, ये हो गया dt अपान t, ठीक है, ये हो गया। आंसर क्या आएगा,
लॉग मॉड टी प्लस सी इज इक्वल टू लॉग टी क्या है आपका 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, तो जो चीज़ यहाँ समझाए हैं उस चीज़ को यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, पुट इस तरीके से। ठीक है, आपको यहाँ भी लिखना होगा पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी सो दैट 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, ऐसा आप लिखेंगे और तब जाकर ये आप सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान दें तो ये अलग टाइप का है। फंक्शन है साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। ध्यान दें तो यहाँ पर साइन का आर्गूमेंट ये एक्स है, ये कॉस एक्स है, अलग अलग आर्गूमेंट है। अब फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया है। तो जब भी ऐसा आप देखें, ठीक है, जब भी ये सिचुएशन आए तो आप कॉस एक्स को यानी साइन के आर्गूमेंट को आप टी पुट करोगे, इसको आप टी पुट करोगे। जब इसको टी पुट करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स, बट यहाँ तो माइनस साइन एक्स नहीं है तो हम माइनस साइन रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैनिपुलेशन करेंगे तो काम बनेगा। देखो कैसे करते हैं। पहले तो यहाँ इंटीग्रल लगा लो, यहाँ पर इंटीग्रल लगा लो dx, और इसको ऐसे लिखेंगे, इस साइन एक्स को dx के पास लिखेंगे। ठीक है, इसको पहले लिखते हैं साइन कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स ऐसे पढ़ेंगे। ये साइन एक्स dx के पास लिखेंगे, साइन एक्स dx। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को एज इट इज़ फिर से लिख लिया, बस फ़र्क क्या किया, इस साइन एक्स को इसके पास लिखा। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा कि जब आप इसको जब आप टी पुट करोगे तो उस केस में इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा। तो यहाँ माइनस तो है नहीं, तो हम यहाँ पर अपने से ऐसे लगा लेंगे और बाहर भी लगा देंगे, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देख लो तुम, इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है, अब इसको dx के साथ छोड़ देंगे। जब इसको dx के साथ छोड़ देंगे तो ये अपना रूप बदलेगा dt। ठीक है, ये dt का रूप बना लेगा और ये आपका t बन जाएगा। ठीक, आपका फंक्शन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल साइन t, ये हो जाएगा dt। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन का यही इम्पोर्टेंट रोल है कि सब्स्टिट्यूशन से आपका फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। जब आपका फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है तो आप आसानी से उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका साइन का होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलेंगे, इज इक्वल टू कॉस टी, आपका क्या है कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फंक्शन आपका है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कास ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये आपका फंक्शन है। तो ध्यान दो,
तो साइन का आर्गूमेंट ax प्लस बी है और वही आर्गूमेंट कास का भी है। तो अगर साइन इंटू कास लिखा है और सेम आर्गूमेंट है तो तुरंत तुमको साइन 2a की आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। ठीक है, तो साइन 2a की आइडेंटिटी आपको याद आनी चाहिए। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये होता है। तो यहाँ पर देखो साइन a इंटू कॉस ए, ठीक वैसे ये है साइन a इंटू कॉस ए, सेम आर्गूमेंट है ना, जैसे आर्गूमेंट यहाँ है वैसे यहाँ है। तो तुरंत इसको देखकर ये बात तुमको याद आनी चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा दें और 2 से डिवाइड करा दें तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक इस तरीके से बन जाएगी। और फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे 1/2। अब इसको लिखेंगे साइन 2, यहाँ 2 है ना, तो 2 ए का काम करेगा ax प्लस बी, तो इसको ऐसे लिख लो ax प्लस बी, ठीक है ऐसे लिख लो। ओके, अब आपका क्वेश्चन ये बन गया। तो अब भूल जाओ अपने क्वेश्चन को, अब अपने क्वेश्चन को इस तरीके से देखो। ठीक, इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के। तो चलो इंटीग्रल की साइन लगाते हैं। तो इंटीग्रल dx, अब इंटीग्रल जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब 1/2 कांस्टेंट है ना, ये बाहर निकल जाएगा। ये तो बन गया ये, चलो एक बार यहाँ भी लगा देते हैं इंटीग्रल dx। अब देखो ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, ये 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रल ये हो गया साइन, ध्यान देना ये 2 नहीं निकलेगा, आर्गूमेंट के पास में है, नहीं निकल सकता। तो नहीं निकलेगा तो ये इसके अंदर ले जाओ, इसके अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2b, ऐसे हो गया। ठीक है, dx। अब याद करो आप, ये तो आपका लीनियर के फॉर्म में है, तो लीनियर के फॉर्म में है कोई बात नहीं है। साइन का इंटीग्रल जो होता है आप लिखें, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, जो भी आर्गूमेंट है उसको लिख लो 2ax प्लस 2b। अब आप इसे डिवाइड करा देंगे x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट कितना है, 2a है, तो 2a से डिवाइड करा देंगे। ऑलरेडी यहाँ 1/2 पहले से है तो 1/2 भी लिख लीजिए। इस माइनस को पहले लगा दीजिए यहाँ से हटाकर, ठीक है। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गया आपका। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से ऐसे सॉल्व कर लिया गया। ओके, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है रूट ax प्लस बी, ठीक है, इंटीग्रल dx। तो यहाँ पर भी देखो आपका जो आर्गूमेंट है वो एक लीनियर है, इसे आप x की तरह ट्रीट करें। तो रूट x का जो इंटीग्रल होता है उसके अकॉर्डिंग आंसर दें। तो रूट x का इंटीग्रल होता है रूट, इसे x की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, तो बोलेंगे x लिखेंगे ax प्लस बी, x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये तो रूट x का इंटीग्रल हो गया। ठीक, अब x का कोफिशिएंट देखो कितना है, a है, तो a से डिवाइड करा दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है फंक्शन x रूट x प्लस 2, ये है। ठीक है,
अब इसको कैसे करोगे आप, देखो कुछ इस तरीके से आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। इस x को x+2 बनाओ। कैसे बनाओगे, तो इसमें 2 को ऐड करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √x+2 ऐसे, ठीक है। अब ये √x+2 ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो इसके साथ इसको इसके साथ लिखो, x+2 √x+2 -2 √x+2। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x+2, इसको लिख सकते हो x+2 की पावर 1/2। इसको लिखोगे x+2 की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे x+2 की पावर 3/2 -2 टाइम्स x+2 की पावर 1/2। यानी फंक्शन पहले तो इस तरीके से दिया गया था, x मल्टीप्लाई √x+2, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो इसको मैनिपुलेशन के द्वारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया, केवल मैनिपुलेशन किया तो ऐसे बन गया। चाहे तो हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन से भी कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज 7.1 में किए थे। तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल, अब ब्रैकेट लगाएंगे, dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट करा दो। तो इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट करा दोगे, इंटीग्रल x+2 की पावर 3/2 माइनस dx लिखना नहीं भूलेंगे, -2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल x+2 की पावर 1/2 dx, ठीक है। अब x+2 को x की तरह ट्रीट करो। लीनियर के केस में हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, तो x की तरह ट्रीट करोगे तो ये बनेगा x+2 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -2 टाइम्स x+2 की पावर 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका आ गया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम 1 से डिवाइड नहीं किए हैं, ओके। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट मैंने किससे किया, मैनिपुलेशन से किया। सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, चलो अब उसको भी हम करके दिखा देते हैं। इसे हम मेथड 1 बोल देते हैं। अब जो जिस मेथड से करेंगे उसे मेथड 2 बोल देते हैं, मेथड 2, ठीक है। क्या होगा इसमें, आप देखो, जब भी रूट फंक्शन के अंदर आएगा या कोई रेडिकल आएगा उसे आप यहाँ से फ्री करेंगे। कैसे करेंगे, √x+2, जैसे यहाँ पर रूट है ना, तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है, जैसे रूट के अंदर यहाँ x+2 है ना, उसको हम t² बना लेंगे। क्या बना लेंगे, t², या √x+2 को t बोल देंगे, ओके। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट, चाहे तो आप रूट के अंदर जो है
उससे टी स्क्वायर बोल दो, या पूरे रूट की क्वांटिटी को ही आप टी बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर करने पे बन जाएगा। ठीक। अच्छा, अब इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, सो दैट तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, 2 का 0, टी स्क्वायर का 2t और फिर डी टी। ठीक है। अब ये चीज़ें आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके क्वेश्चन में जो है वह यक्स है यहाँ पर, तो यक्स यहीं से निकालेंगे, यहाँ से यक्स निकलेगा टी स्क्वायर माइनस 2 निकलेगा। अब सब कुछ टी के रूप में रखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किसा कर रहे हैं, यक्स को टी में रख रहे हैं ना, तो अब टी रखेंगे। तो ये आपका बन जाएगा यक्स के पोजीशन पर टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। और रूट एक्स प्लस 2 को हम टी कहेंगे। ठीक है। और इंटीग्रल और जो डी एक्स है उसे 2t dt कहेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। ओके। अब देखो आप, ये आपका बन जाएगा 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, ये बाहर हो गया। ओके। इंटीग्रल ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर, पहले एक बार लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2, ये टी इंटू टी स्क्वायर हो गया डी टी। टी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, टी स्क्वायर को अंदर ले जाओ। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक इंटीग्रल हमारा काम नहीं करेगा। ये अंदर जाएगा तो बन जाएगा टी पावर 4, ठीक है, माइनस 2t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी टी। अब ये बन गया है, अब इंटीग्रेट हो जाएगा 2। अब पूरे कांस्टेंट जो है इंटीग्रल के पहले है तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो। अब इंटीग्रल अंदर जाएगा, इंटीग्रल टी पावर 4 डी टी, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रल, अभी तो इसके पास आया, अब दूसरे टर्म के पास जाएगा तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, ये आ जाएगा 2 टी पावर 4 का इंटीग्रल टी पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके। अब आप यहाँ पर देख लो, इस 2 को अंदर ले जाओ, इस 2 को अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा टी पावर 5, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2, अब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 प्लस C1, ये 2 इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ एक 2 है ना, एक 2 इसके पास आ जाएगा, इससे माइनस ये 2 यहाँ पर ले जा रहे हैं तो 2 इंटू टी पावर 3/2 प्लस C2। टी क्या है, टी आपका रूट एक्स प्लस 2 है। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 पावर 1/2 है तो 5/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस C1 माइनस 2 एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 है, 3 होगा 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस C2। देखो इस मेथड से भी यही आंसर है और इस मेथड से भी यही आंसर है। ओके। तो जो भी मेथड आपको सही लगे उससे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो मैनिपुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा समय लगेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जो फंक्शन है
वह आपका है x रूट 1 + 2x²। अब जो रूट के अंदर है वो एक क्वाड्रेटिक है। इसके पहले जो क्वेश्चन में था वह एक लीनियर था, तो लीनियर था इसलिए हमने मैनिपुलेशन कर लिया। अब क्वाड्रेटिक है तो इसका मैनिपुलेशन नहीं करें आप, इसमें हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, लीनियर होता सब तो मैनिपुलेशन करते। ओके, अब देखो यदि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा। तो आप सोचो 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, x² का 2x आएगा, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव 4x आएगा। तो यहाँ तो केवल x है, तो हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं और 4 से डिवाइड करा देते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव आप तुमको दिखेगा ये, इसको किसके साथ छोड़ देंगे, इसको dx के साथ छोड़ देंगे 4x को, तो ये बन जाएगा dt। ओके, तो चलो हम करके दिखाते हैं। इंटीग्रल dx, ठीक है। तो ये जो येलो कलर से है, मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपकी ये चीज़ बन जाएगी dt, ये dt बन जाएगी, ठीक है। और जो रूट के अंदर है इसे हम t कंसीडर कर लेते हैं, पुट कर देते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया 1/4 इंटीग्रल रूट t dt। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सब्स्टिट्यूशन से कभी कभी तुरंत आपको दिख जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो आप डायरेक्ट आंसर लिखो, 1/4 इसका हो जाएगा t की पावर 1/2 है ना, पावर 3/2। और फिर उसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड भी करा लेते हैं, प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, इस 2 को यहाँ लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक, अब देखो क्या बन गया, ये बन गया 2 का 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। t है क्या, 1 + 2x² है, 1 + 2x², ये t हो गया, पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 8 बन गया। अब क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 आपका है 4x + 2 रूट में है x² + x + 1, ठीक है। अब ये जो रूट के अंदर है इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 2x + 1 आएगा। क्या तुम्हें 2x + 1 यहाँ दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ दिख रहा है। कैसे, अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लोगे तो कहने का मतलब ये है, इसको आप ऐसे लिख लो, 2 कॉमन करके, 2 कॉमन कर लो, इसे लिख लो 2x + 1। इसको ds के पास लिखेंगे क्योंकि उसके पास छोड़ेंगे ना इसको, तो पहले इसको लिख लो रूट x² + x + 1, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो ये 2x + 1, ठीक है। यहाँ dx आएगा, अगर dx यहाँ लिख दिए तो यहाँ इंटीग्रल के साइन लगा दो, ठीक है, ऐसे, क्योंकि इसे हमें ds के पास छोड़ना होता है, तो जो डेरिवेटिव होता है उसको ds के पास छोड़ना होता है, तो इंटीग्रल dx। ओके, अब ये देखो, ये आपका बन गया dt, ठीक है, ये आपका बन गया dt, और ये बन गया t, ये आपका बन गया t। ओके, तो
अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि जब आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा तो लिखेंगे पुट x² + x + 1 = t, सो दैट 2x + 1 dx = dt। ओके, अब ये आपका बन जाएगा = 2 इंटीग्रल √t। अब ये √t इसे dt, अब इंटीग्रेट कर लो। 2 इसका इंटीग्रल क्या होगा, t पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। मैंने कहा है आपको कि इस 2 को आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे भी, तो ये बन गया 4/3, t का मतलब x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10, आपका फंक्शन है 1/x माइनस √x। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे, थोड़ा सा पहले से मैनिपुलेट करेंगे। 1/√x कॉमन करेंगे, तो √x कॉमन करेंगे तो यहाँ से √x बन जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर विचार करें तो यदि इसे t पुट किया जाए तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2√x। ठीक है, तो 2 तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ओके, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तो इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा। ठीक, और इसको हम dx के साथ छोड़ देंगे। ओके, चलो काम करते हैं। अब हो जाएगा इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx। कांस्टेंट को बाहर कर लिए, इस 2 को, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको एक बार और लिखते हैं इस तरीके से, 2 इंटीग्रल 1/√x - 1। ठीक है, 1/2√x dx। ठीक है, ये आपका है dt। कब dt आएगा, जब इसे तुम t पुट कर लोगे। ठीक है, तो इसे आप t पुट करोगे और ये आपका dt हो जाएगा। ठीक है, तो काम बन गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। 2 इंटीग्रल 1/, ये t हो गया और ये dt हो गया। ठीक है, तो 1/t का आंसर क्या आएगा, log mod t = 2 log mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन = 2 log mod t है क्या, √x - 1 है, √x - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।